नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1984 के दंगों के पीड़ित परिवारों को लेकर एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने सालों पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक सारे नियमों को आसान बनाते हुए हर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह वही परिवार है जो सालों तक उम्मीद में दर दर की ठोकरें खाते रहे, पिछली सरकारों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन आज उनके लिए राहत का रास्ता खुला है। रेखा गुप्ता ने गुरुद्वारा साहिब का आशीर्वाद मिलने की बात कही और भरोसा दिलाया कि बाकी बचे परिवारों को भी जल्द अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिए जाएंगे। सबसे बड़ा फैसला, उम्र और शिक्षा की पाबंदियां हटाई गई हैं ताकि सच में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। सरकार का दावा है कि यह कदम उन परिवारों के लिए नई शुरुआत साबित होगा जो 3 दशकों से ज्यादा समय से इंसाफ और सहारे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बता दें, ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। यह वही गैंग है जो 2 गुने पैसे देने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में पुलिस ने MG हेक्टर और निशान मैग्नाइट जैसे 2 लग्जरी कारें, 5,75,000 रुपए नगद, बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और ठगी में इस्तेमाल होने वाला पूरा सेटअप बरामद किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में इस गैंग ने एक पीड़ित को 16.50 लाख रुपए के बदले कागज की गड्डियों से भरा बैग पकड़ा दिया था। आरोपियों का तरीका भी बेहद शातिर था। फ्लैट के अंदर तख्त में छिपे सिस्टम से वो नोटों की गड्डी के ऊपर एक असली नोट लगाते और नीचे पूरा कागज। पीड़ित परिवार का ध्यान भटकते ही बैग बदलकर फरार हो जाते। गैंग के हर सदस्य की अलग अलग भूमिका थी और ये लोग दिल्ली के सरिता विहार में भी ऐसी वारदात कर चुके हैं। 2 आरोपी पहले से ही गाजियाबाद के विजयनगर थाने में वांछित थे। पुलिस ने सभी को सेक्टर 16B के पास एक निर्माणाधीन सोसाइटी से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और गैंग के अन्य संपर्कों की जांच भी शुरू कर दी गई है। थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक टप्पेबाजी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें 2 लोग वह भी हैं जो एक विजयनगर के मुकदमे में वांछित काफी समय से चल रहे थे। उनका नाम चंचल और इंद्रमणि है। उन दोनों को भी, जो इस गैंग के सरगना थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसके अलावा नोट गिनने वाली मशीन, कई सारे कागज की गड्डियां, वह 2 गाड़ियां जिससे ये लोग क्लाइंट्स को अपने अपार्टमेंट में लाते थे, और उसके अलावा अन्य सामान जिससे ये लोग घटना को अंजाम देते थे, जैसे वुड कटर वगैरह बरामद भी हुए हैं। इन लोगों का मुख्य मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि यह लोगों को फंसाते थे और यह झांसा देके फंसाते थे कि यह लोग तुरंत पैसा डबल कर देंगे। जब दूसरा व्यक्ति पूछता था कि आप पैसा कैसे डबल करते हैं, तो बताते थे कि आप जो पैसा देते हैं उसको हम लोग सट्टा में लगाते हैं और उसके बाद इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो आपको जो 2x है वो दे देंगे। अपने अपार्टमेंट में ये लोग जिससे लोग पैसा लेते थे, जो पीड़ित पक्ष है, उसको बुलाते थे और इनका ये पूरा सेटअप बना हुआ था। हम लोग उस सेटअप का वीडियो भी जारी करेंगे। वहीं अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मस्जिद के मुअज्जिन द्वारा एक दरोगा को गर्दन काटने की धमकी देने का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुअज्जिन मोहम्मद इरफान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मामला तब गरमाया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें मोहम्मद इरफान कथित रूप से जमीयत उलमे-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए दरोगा की गर्दन काटने जैसी आपत्तिजनक बातें करते दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि यह विवाद 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना मस्जिद के मुअज्जिन ने आरोप लगाया था कि अजान के दौरान तेज आवाज को लेकर चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी ने उससे बदसलूकी और धक्का मुक्की की। उस घटना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जमीयत उलमे-ए-हिंद ने SSP को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसी दौरान नया वीडियो सामने आने के बाद मामला पलट गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुअज्जिन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दोनों वायरल वीडियो की सत्यता, घटनाक्रम और सभी पक्षों के बयान खंगाले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में यह मामला सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय प्रशासन तक चिंता का विषय बना हुआ है।
के माध्यम से मुजफ्फरनगर पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें एक व्यक्ति पुलिस के एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के क्रम में ही दिए गए थे। उसके में अंदर जो भी आरोप लगाए गए हैं पुलिस पे उसकी जांच की जाएगी। वो अब तक निराधार हैं और उसके बाद इस तरह की धमकी पुलिस को दी गई है जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना आवश्यक था और वो किया गया। दादर मुजफ्फरनगर में लुटेरों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त वारदात हुई, परिवार हरिद्वार के एक शादी समारोह में गया हुआ था। इसी दौरान लुटेरों ने घर में मौजूद एक बच्चे को बंधक बना लिया और भारी लूटपाट की। बदमाश सोना चांदी के आभूषण, कीमती सामान और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद खौफ का माहौल है। पुलिस का कहना है कि लुटेरों तक पहुंचने के लिए टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। गांधी कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई यह बड़ी वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रात हमारी जानकारी में आया था लगभग 11:15 बजे, तभी हम यहाँ पहुंचे। भैया जिनके घर पे हुई है घटना वो शादी में बाहर गए थे। हमें फोन पे सूचना मिली, हम तुरंत वहाँ पहुंचे। चौकी वालों को, पूरी टीम को वहाँ बुलाया। सब सीसीटीवी वगैरह खंगाले जा रहे हैं और लगातार उसमें फोटो सब चीज क्लियर आ रही है। जो लड़का अंदर घुसा है, कैसे नहीं है, ये जांच का विषय है। थोड़ा जांच हो जाए आज कि क्या स्थिति बनती है। नुकसान तो अभी परिवार वालों ने ये बताया कि जैसे रात वो लोग आए थे, थोड़ा सा दहशत में थे, मान लिया बच्चे को बंद कर दिया कमरे में उन्होंने, तो इस करके अभी वो पूरी डिटेल तो नहीं बता पाए। अब बताएंगे तो सब चीज सामने आ जाएगी। नहीं, चोट वोट तो ऐसी कोई नजर नहीं आई बच्चे को। हमें रात भी यहीं थे 2:30-3 बजे तक। चोट वोट तो ऐसी नजर नहीं आई, लेकिन वो बता रहा था कि मुझे बांध के उन्होंने अंदर बाथरूम में बंद कर दिया कुंडे लगा के। अभी सब चीज जांच की है, जांच चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें खुलासा होने की चांसेस है। जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज मिली है, फोन बाहर गली में पड़ा हुआ मिला है, सब चीजें सामने हैं, लेकिन वो कड़ी से कड़ी मिलेगी। बहुत जल्द उम्मीद है खुलने की पूरी। हम तो शादी पे गए हुए थे, देखो जांच चल रही है, पुलिस अपनी जांच ऐसे करी, कैमरे से निकाल रही है। अब जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा सबके। घर पे मेरा बेटा था, दुकान बढ़ा के आया, वो घर से बाहर सामान लेने गया वो, उसके बाद ये अंजाम हुआ घटना का। हाँ, बेटा कह रहा है मेरे से मार पिटाई हुई, बस थोड़ी सी मार पिटाई इसके बाद कीजिए। अब नुकसान तो देखो ही ले रहे हो, घर वाले ही बताएंगे इस बारे में। तो है नुकसान तो है, जब चोरी है तो नुकसान तो होता है घर पे। थोड़ा बहुत जो भी है पता लग जाएगा आपको भी। दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा है कि भारत के इतिहास में ऐसे अनेक व्यक्तित्व हुए हैं जिनके बलिदान सदियों से देश को प्रेरित करते आए हैं। उन्होंने विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का उल्लेख करते हुए कहा है कि धर्म और सत्य अस्मिता की रक्षा के लिए उनका बलिदान और अद्वितीय और अनुपम है। मंत्री शेखावत ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इन वीर साहिबजादों की शहादत को राष्ट्रीय सम्मान देने के उद्देश्य से शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि देश के नए भारत को यह याद दिलाने का संकल्प है कि साहस, त्याग और धर्म की रक्षा की परंपरा हमारी संस्कृति की मूल आत्मा है। देश भर में वीर बाल दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें साहिबजादों के जीवन, संघर्ष और आदर्शों के बारे में युवाओं और बच्चों को बताया जाएगा। भारत सरकार का कहना है कि इतिहास के इन स्वर्णिम अध्यायों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। भारत के इतिहास में अनेक इस तरह के व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से और अपने बलिदान से आने वाली सदियों तक पीढ़ियां उन पर गर्व कर सकें, उनके वंशज होने पर गर्व कर सकें, उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें और अपने आप से हम भारत के बेटे हैं, भारत की संतति हैं और उन लोगों की, उन महान लोगों की संतति हैं, उन ऐसा होने पर गर्व कर सकें। ऐसे अनेक चरित्र भारत में हुए।
आबाल वृद्ध छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक देश की महिलाओं ने बहुत बड़े पराक्रम और बलिदान इस देश में किए हैं। हजारों साल के भारत पर आक्रांताओं के कुदृष्टि, भारत पे हुए आक्रमण, गुलामी के उस कालखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में अनेक लोगों ने बलिदान करके बलिदान की एक सतत परंपरा, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के सम्मान को बचाए रखने के लिए गढ़ी है। बता दें, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नोएडा प्राधिकरण की ई नीलामी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कुल 34 भूखंडों की ई नीलामी में जोरदार रिस्पांस मिला है। इस नीलामी में प्राधिकरण को 85.71 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई है, जो अब तक का बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि 34 भूखंडों के लिए पूरे 1375 आवेदक सामने आए, यानी प्लॉटों की संख्या से करीब 40 गुना अधिक। प्राधिकरण ने इन भूखंडों का आरक्षित मूल्य 118.32 करोड़ रुपए तय किया था, लेकिन भारी मांग के बीच आवेदकों ने 204.03 करोड़ रुपए की बड़ी बोली लगा दी है। यह आंकड़ा आरक्षित मूल्य का करीब 172% है, जो प्राधिकरण की उम्मीदों से काफी ज्यादा है। उधर प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने भी इस सफल नीलामी के बाद नया कदम उठाया है। उन्होंने वाणिज्य, संस्थागत, नर्सिंग होम और कॉरपोरेट भूखंडों के आवंटन के लिए नई योजना प्रकाशित करने के निर्देश जारी किए हैं। नोएडा में इस नीलामी की सफलता रियल एस्टेट सेक्टर की तेज मांग और निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाती है। वहीं अगली खबर नोएडा से है, जहां पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। सभी प्रभारियों को नए क्षेत्रों का तुरंत चार्ज लेने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, यह कदम घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बता दें, अगली खबर नोएडा से है, जहां भंगेल एलिवेटेड रोड के पास नाले में मिला एक युवक का शव, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना फेज 2 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। फिलहाल की पहचान की जा रही है और हादसा कैसे हुआ, इसकी वजहों की जांच पुलिस कर रही है। बता दें, इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कूड़ा प्रबंधन को लेकर प्राधिकरण अब सख्त रुख में नजर आ रहा है। एसीईओ श्री लक्ष्मी वीएस के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और फीडबैक फाउंडेशन ने बोर्ड रूम में वेस्ट मैनेजमेंट पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की। इसमें सभी बल्क वेस्ट जनरेटर को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि कूड़े का सेग्रीगेशन और ऑन साइट प्रबंधन अनिवार्य होगा। उद्योगों को गीले कचरे के निस्तारण, सुरक्षित भंडारण, अधिकृत एजेंसियों को कचरा सौंपने और यूजर चार्ज समय पर जमा करने के आदेश भी जारी किए गए। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि सॉलिड वेस्ट रूल का उल्लंघन करने पर सख्त पेनाल्टी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छ और जिम्मेदार वेस्ट मैनेजमेंट की शपथ ली। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।